और ये खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। वर्तमान शिक्षा जगत में अधिकांश शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय पूरी 100% क्षमता के साथ लगाए जा रहे हैं और इनमें सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां भी बेहतर तरीके से संचालित की जा रही है। सभी विद्यार्थियों को बीते 2 शिक्षा सत्र की ऑनलाइन मानसिकता से ऑफलाइन में वापस लाने के भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वह कैसे, देखिए इस खबर में। देश के भावी भविष्य विद्यार्थियों को 2 साल के कोरोना ब्रेक के बाद किस प्रकार ऑनलाइन से ऑफलाइन पढ़ाई में दक्ष किया जा रहा है, इसके लिए डिजियाना न्यूज इटारसी की टीम ने शहर इटारसी के 2 प्रतिष्ठित अशासकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची शहर के मध्य स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी मोहल्ला में। यहाँ केजी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति नजर आई। इन कक्षाओं में जहां कक्षाचार्य शिक्षिकाओं के द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन कराया जाता है, तो वहीं प्राचार्य और उप प्राचार्य के द्वारा औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन हिंदी अंग्रेजी में किया जाता है। यहाँ पर खेलकूद को लेकर विद्यार्थियों को बेहतरीन अभ्यास भी कराया जाता है। शहर के इस प्राचीन स्कूल की इन उत्कृष्ट गतिविधियों को लेकर प्राचार्य श्रीमती संगीता दुबे ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि सर 2 साल के कोरोना के लंबे पीरियड के बाद अभी जो नया शिक्षा सत्र चालू हुआ है, इसमें हमारे बच्चों में, हमारे टीचर्स में और पेरेंट्स में सभी में एक नया उत्साह है। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल आकर बच्चे भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं, क्योंकि जो पिछले 2 सालों में शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुए कोरोना क्राइसिस के समय पर, अब वो हम धीरे धीरे रूटीन लाइफ में आ रहे हैं। अब बच्चों को भी स्कूल में अच्छा लगने लगा है। टीचर्स भी अपनी पूरी दक्षता के साथ और पूरी मेहनत के साथ यहाँ वर्क कर रहे हैं। उसके बाद विद्यार्थियों में जो कुछ कमियां रह गई थी, फिजिकली बच्चों की कोई भी हम खेलकूद गतिविधियां नहीं कंडक्ट करवा पा रहे थे, तो अब बच्चे आए हैं, कंटिन्यूअसली उनको गेम्स के पीरियड दिए जा रहे हैं, तो उससे बच्चों में एक उत्साह आया है। बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ पिछले 2 सालों में पूरी तरह से बंद हो गई थी, वो अब फिर से स्टार्ट हुई हैं, तो ये पॉजिटिविटी हमें अब फिर से मिलने लगी है। उप प्राचार्य उमाशंकर तिवारी ने आगामी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बताया कि परीक्षाओं से संबंधित हमारी संपूर्ण तैयारियां हो गई हैं। सबसे पहले उनके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होंगे जो लास्ट मंथ ऑफ जुलाई में है। उसके लिए सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बच्चों को रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि छात्रों को जो प्रॉब्लम हो वो खुलकर पूछ सके। शिक्षक वो समस्याएं उनकी दूर कर रहे हैं ताकि आने वाली परीक्षा में उनको किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न ना हो। गुरु नानक स्कूल से निकलकर आइए चलते हैं शहर के एक और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जीनियस प्लानेट हायर सेकेंडरी स्कूल में। यह सीबीएसई शिक्षा वाला स्कूल नियास कॉलोनी बाईपास रोड सोना सावरी में स्थित है। बड़े शहरों की तर्ज पर बनाए गए इस स्कूल में आधुनिक एवं सीबीएसई शिक्षा प्रणाली के तहत
केजी से लेकर हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं अब 100% दक्षता के साथ लग रही है, तो शिक्षकों के द्वारा भी अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए 100% दक्षता के साथ ही पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 4 के साथ ही प्राचार्य द्वारा भी पूरे समय अलग अलग कक्षाओं में पहुंचकर शिक्षा कार्य का निरीक्षण किया जाता है। मार्केट वैल्यू, लेकिन आप उसको कितने में परचेज कर रहे हो? 15 लाख। 10 लाख की चीज आप 15 लाख में परचेज कर रहे हो, तो आप उसकी कीमत कितनी ज़्यादा दे रहे हो? 5 लाख रुपीज़ कीमत आप ज़्यादा दे रहे हो। वो कहलाएगा आपका परचेज गुडविल। मतलब ये 5 लाख रुपए जो हम दे रहे हैं वो उसके नाम के दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो बिजनेस इस्टेब्लिश है, ऑलरेडी सब लोग उसको जानते हैं। उसको खरीदने से हमें फ़ायदा क्या होगा? उसके बाजू की ज़मीन खरीद के बिजनेस चालू करोगे। Earlier their movements had been very limited, but they took caravans from वो उसके 2 टाइप्स थे। फर्स्ट आपका क्या था? परचेज। सेकंड आपका क्या था? सेलिंग। स्कूल में आने वाले अभिभावकों को भी सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों से संचालक मंडल द्वारा अवगत कराया जाता है और केंद्रीय शिक्षा नीति के नियमों के तहत अलग अलग समितियां भी बनाई गई है। आइए अब चर्चा करते हैं जीनियस प्लानेट स्कूल की संचालिका एवं शिक्षाविद श्रीमती मनीषा जाफर सिद्दीकी से, जिनका मानना है कि विद्यार्थियों को हर हाल में ऑफलाइन शिक्षा में हम दक्ष कर रहे हैं ताकि वह ऑनलाइन को पूरी तरह भूल जाए। देखिए, जैसा आपको मालूम है, कोरोना के कारण 2 वर्ष जो नुकसान बच्चों का हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। इसमें 2 वर्ष बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि दी गई, लेकिन फिर भी उन लोगों की पढ़ाई का जो एक स्तर होना चाहिए था वैसा नहीं है। अब खुशी की बात है कि स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। कोरोना का भी अभी किसी भी प्रकार का डर बचा नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव तो ज़रूरी रहेगा। उसके लिए स्कूल खुला है तो बच्चे भी आ रहे हैं। अब बच्चों में चूँकि 2 साल से बहुत सारी दिक्कतें हो गई, घर में बैठ के क्लास में पढ़ना या लेटे लेटे पढ़ना, इन सब की आदतों के वो आदी हो गए थे। इजी गोइंग पढ़ाई हो रही थी उन लोगों की। स्कूल में कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी अफेक्ट कर रही है हम लोगों को, तो हमें उसके लिए रेगुलर बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ रही है। पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को प्रवोक करें स्कूल आने के लिए। बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़िए, 2 साल का जो नुकसान है उसको वो कैसे कवर करें। उन सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी टिप्स दी जा रही हैं कि किस प्रकार से पेरेंट्स घर में बच्चों की हमारी हेल्प करें, बच्चों की हेल्प करें कि कैसे वो अपनी पढ़ाई में जो उन्होंने 2 साल में जो उनका डाउन हुआ है लेवल, वो थोड़ा सा उठ जाए और वो उस तरीके से पढ़ पाएँ जिस तरीके से उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों को। पढ़ेगी ना, है ही वो स्कूल में स्पोर्ट्स भी विभिन्न प्रकार के हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ करवा रहे हैं बच्चों से, अलग अलग तरीके की स्टोरीज उनके साथ जनरेट कर रहे हैं। छोटे बच्चों को स्पेशली बहुत सारे अट्रैक्शन देना हो रहे हैं कि ताकि वो स्कूल में रुके, कि गेम्स भी खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुल मिला के छोटे बच्चों के लिए तो फन विद लर्न वाली एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं। जब बड़े बच्चों की बात आती है तो उनको स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने के साथ साथ उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, उनका एक माइंड मेकिंग होता है ना, माइंड गेम्स के थ्रू उनका जो माइंड होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ों के लिए हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों को काउंसिल करना कि वो किस प्रकार से अपने आप को अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अदर एक्टिविटी में जोड़ सकते हैं और कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्कूल में प्रॉपर चालू हो चुकी हैं और अब उम्मीद यही है कि सब बच्चे इस साल
से लेकर अगले साल तक अपने आप को वापस उसी जगह पहुंचा लेंगे जहां उन्हें होना चाहिए था। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी 100% उपस्थिति छात्र छात्राओं की नजर आती है और उन्हें 100% दक्षता के साथ ही ऑफलाइन ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।